सऊदी अरब समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार ने यह कहा है कि हूती विद्रोही बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य में शिपिंग में बाधा डालकर ईरान की हॉर्मुज वाली रणनीति या कहें प्लानिंग अपना रहे हैं। हाल ही के दिनों में हूतियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। हूती समूह की यमन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के बड़े इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। ये इलाका लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास पड़ता है। इस रास्ते से होकर दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट गुजरता है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के विदेश मंत्री अफरा अल जोबा ने कहा कि ईरान समर्थित ये समूह दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग मार्गों में से एक पर दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। अल जोबा ने सोमवार को रियाद में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, हूती विद्रोही ईरान के मॉडल की नकल करना चाहते हैं। इससे दो बड़े जलडमरूमध्य बंद हो जाएंगे या फिर कहें कब्जा हो जाएगा, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर के एंट्री गेट पर है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के बीच लाल सागर तनाव के एक नए मोर्चे के रूप में उभर चुका है। हूती समूह ने पिछले सोमवार को लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए हमले किए। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वहीं हूतियों ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन अब ये समझिए कि लाल सागर इतना अहम क्यों है? क्यों बार बार लाल सागर पर हूती कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल लाल सागर वो जलमार्ग है जो हिंद महासागर से आने वाले जहाजों को भूमध्य और अटलांटिक से जोड़ता है। अदन की खाड़ी से होते हुए जहाज लाल सागर में एंट्री करते हैं, जो आगे सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में उतरते हैं। हमले होते हैं लाल सागर के रास्ते में तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर अटलांटिक होते हुए यूरोप तक पहुंचना पड़ता है। यानी कि खर्चा बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा और समय भी बढ़ जाएगा, जिसका असर माल ढुलाई के भाड़े पर पड़ता है। अंत में ये कीमतों में बढ़ने की वजह बनता है। जो भी माल आता है उसकी कीमत आसमान छू लेती है। भारतीय जहाज भी यूरोप के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है, अगर इसका बंद होना है तो भारतीयों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकने से प्रभावित रहा था। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उससे यमन में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने के खतरे को बढ़ावा जो है मिल चुका है। इसके पहले साल 2014 में हूती विद्रोहियों की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद देश में लंबा युद्ध शुरू हुआ था। इसमें सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में यमन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप भी किया था। साल 2022 जब एक शांति समझौते के बाद अब तक शांति रही है, लेकिन हालिया सीमा पार हमलों ने तनाव को फिर बढ़ा दिया है। ये सब चल ही रहा होता है कि सोमवार शाम को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो कि सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर अलग अलग तरह से बात करते हैं और हॉर्मुज की सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। अराक्ची के टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में ये जानकारी दी गई है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब सऊदी अरब ने कहा है कि उसने इराक में मौजूद ईरान समर्थित समूह के देश पर दागे गए ड्रोन को मार गिराया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट करता है हूतियों को और हूती लाल सागर पर ईरान की वही रणनीति अपना रहे हैं जो ईरान ने हॉर्मुज पर अपनाई थी। तो अब क्या हूती लाल सागर में आने वाले जहाज जो जा रहे हैं जहाज उनसे टोल टैक्स वसूलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जो अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।